मलेशिया के बारे में हम लोग कल ख़त्म कर दिए थे। मलेशिया, सिंगापुर, ब्रुनई ये कल हम लोग पढ़ लिए थे। उसके बाद हम लोग इंडोनेशिया पढ़ रहे थे। तो सबसे यहाँ ऊपर देखिएगा तो मलेशिया कुछ इस आकृति के है, ठीक, इस आकृति के आपको मिलेगा। तो यहाँ पर आपको मिलेगा सिंगापुर। कौन मिलेगा? सिंगापुर। सिंगापुर। सिंगापुर की राजधानी कहाँ पर? सिंगापुर देश है जिसकी राजधानी सिंगापुर है। ये टोटल पूरा मिलके ये आकृति एक मलेशिया था। क्या था? मलेशिया। मलेशिया एक देश है और मलेशिया की राजधानी कौन सा? यहाँ पे मिलेगा आपको कुआलालंपुर। कुआलालंपुर। मलेशिया की राजधानी कहाँ पर? कुआलालंपुर। ये सब मिलकर कौन सा देश? मलेशिया। अब मलेशिया ये टोटल मिल के था, ये नीचे हिंद महासागर है। क्या है? नीचे हिंद महासागर। हिंद महासागर। हिंद महासागर में एक चक्रवात आया जिसको सुनामी बोलते हैं। एक ऐसा सुनामी आया कि नीचे से मलेशिया के बीच वाले पार्ट को ऐसे बहा कर लेकर चला गया, तोड़ करके। तो बीच वाला जो पार्ट आया, बाढ़ आया तो ये बह कर चला गया। जब ये बीच वाला गायब हो गया पार्ट तो ये दो भाग में टूट गया। टूटने के बाद इधर वाले भाग मलेशिया का जो बचा वो तो मलेशिया है ही, एक नया देश वहीं से यहाँ बना सिंगापुर। कौन देश बना? सिंगापुर। सिंगापुर की राजधानी कहाँ पर? सिंगापुर सिटी, या कहीं कहीं सिंगापुर का राजधानी सिंगापुर ही केवल देगा, कहीं कहीं सिंगापुर नगर लिख देगा, कहीं सिंगापुर सिटी जोड़ देगा। तो सिंगापुर देश की राजधानी सिंगापुर, एक स्वतंत्र देश बन गया। मलेशिया पहले से था, इसकी राजधानी कुआलालंपुर। कहाँ पर? कुआलालंपुर। इधर वाला जो पार्ट बच गया इसको बोलते हैं कौन सा देश? इसको बोलते हैं ब्रुनई। ब्रुनई एक देश बन गया इधर वाला स्वतंत्र देश, जिसका राजधानी कहाँ पर? बंदर सेरी। राजधानी कहाँ पर? बंदर सेरी। ब्रुनई की राजधानी कहाँ पर? बंदर सेरी। मलेशिया की राजधानी कहाँ पर? कुआलालंपुर। मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर। सिंगापुर की राजधानी कहाँ? सिंगापुर सिटी। सिंगापुर सिटी। उसके बाद ब्रुनई की राजधानी कहाँ? बंदर सेरी। ब्रुनई की राजधानी बंदर सेरी। इतना आपको कल हम बता दिए थे। इस मलेशिया के नीचे जब आप देखिएगा एटलस में, तो मलेशिया के नीचे आप लोगों को पिंक कलर की आकृति में होगा, वो उसको बोलते हैं इंडोनेशिया। कहीं कहीं आपको पिंक कलर को मिलेगा और कहीं आपको दूसरे कलर का भी मिलेगा। हाँ, इंडोनेशिया। कौन सा मिलेगा? इंडोनेशिया। इंडोनेशिया एक ऐसा देश है जो कि दुनिया की सबसे बड़ा द्वीप समूह वाला देश है। अर्थात उसकी आकृति देखिएगा तो इधर से स्टार्ट होगा, ऐसे ऐसे इधर से स्टार्ट होगा और नीचे भी इसका होगा ऐसे, और बीच में फिर गैप करके ऐसे होगा, फिर यहाँ पर ऐसे होगा। ये सब कौन सा देश है? इंडोनेशिया। ऐसे यानी कि इधर लेफ्ट से लेकर पूरे राइट तक टोटल ये सब कौन सा देश? इंडोनेशिया। इसको बोलते हैं इंडोनेशिया। यहीं पे लिख देते हैं बीच में, इंडोनेशिया। ये सब कौन सा? इंडोनेशिया। ये सब इंडोनेशिया है। तो इंडोनेशिया विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह वाला देश है। कौन सा? इंडोनेशिया। जब क्वेश्चन एग्जाम में पूछेगा कि विश्व में सबसे बड़ा द्वीप समूह वाला देश, तो क्या बोलिएगा? इंडोनेशिया। और विश्व के सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड। जब द्वीप कहेगा, द्वीप किसे कहते हैं? एक ऐसा स्थल जिसके चारों ओर पानी हो, चारों तरफ से पानी हो, उसको क्या बोलते हैं? द्वीप बोलते हैं। तो दुनिया के सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ग्रीनलैंड है। ग्रीनलैंड कहाँ पे है? ग्रीनलैंड, जो कि उत्तरी अमेरिका के पूर्व साइड में है। कहाँ पे है? उत्तरी अमेरिका के पूर्व साइड में। ग्रीनलैंड वही डेनमार्क। तो दुनिया के सबसे बड़ा द्वीप कहेगा तो क्या बोलेंगे? ग्रीनलैंड। लेकिन दुनिया के सबसे बड़ा द्वीप समूह बोलेगा तो इंडोनेशिया द्वीप समूह। ये जीके में याद रखना है, एक एक नंबर के क्वेश्चन आता है और थोड़ा थोड़ा सा के लिए कंफ्यूज करके आप गलत मार दीजिएगा। तो दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड, जबकि सबसे बड़ा द्वीप समूह इंडोनेशिया। अब बहुत सारे द्वीपों को मिला करके बना तो उसको द्वीप समूह बोलते हैं। तो उसी प्रकार से आपको है इंडोनेशिया, जो कि बहुत सारे द्वीप समूह को मिला करके और ये बना कौन सा देश? इंडोनेशिया। इसमें लगभग आपको 13,000 द्वीप समूह मिलेंगे। कितने मिलेंगे द्वीप? लगभग 13,000 द्वीपों को मिलाकर एक देश बना जिसका नाम पड़ा इंडोनेशिया। अब इंडोनेशिया के लेफ्ट साइड में देखिएगा तो आपको यहाँ मिलेगा सुमात्रा द्वीप। मिला? सुमात्रा द्वीप मिला। लेफ्ट साइड में एकदम ऊपर लेफ्ट साइड में सुमात्रा। सुमात्रा लेफ्ट साइड में, एकदम लेफ्ट साइड में सुमात्रा द्वीप। ये मिला?
नहीं मिला? देखिए सुमात्रा, ये टोटल मिलकर क्या बना? सुमात्रा। ये सुमात्रा एक द्वीप है, मिल गया? हाँ, तो सुमात्रा एक द्वीप है। तो जब भी पूछेगा कि इंडोनेशिया का ये सुमात्रा क्या है, तो एक बहुत अच्छा फेमस द्वीप है। क्या है? फेमस द्वीप है। सुमात्रा किस देश में स्थित है? इंडोनेशिया में। अब क्वेश्चन कहाँ से पूछता है कि इसके ऊपर और राइट साइड में ये सब पड़ता है आपका पूर्वी एशिया। कौन सा देश पड़ता है? पूर्वी एशिया। और जितने सारे पूर्वी एशिया के देश होते हैं सब नीले कलर का आसपास मेटल्स में आपको दिखाई देगा कि जितना भी नीला कलर के वो सब क्या है? पानी है, सब महासागर है। तो पूर्वी एशिया से जितने सारे देश होते हैं सब का पानी वाला जहाज होकर के और यहीं से गुजरता है। कहाँ से? मलेशिया के बगल में एक सिंगापुर देश है और यहीं से होकर के ऐसे गुजरता है पूर्वी एशिया वाला जितना पानी वाला देश होता है, व्यापार करने वाला देश है पूर्वी एशिया का, ये सब उसका पानी वाला जहाज यहाँ से होकर ऐसे गुजर जाता है इससे। तो जितना भी पूर्वी एशिया में देश हो, चाहे वो ताइवान हो, चीन हो, जापान हो, उत्तर कोरिया हो, दक्षिण कोरिया हो, कोई भी देश हो, फिलीपींस हो, ये सब कहाँ से होकर के गुजरेंगे? सिंगापुर से होते हुए और इसके बीच में यहाँ से गुजरते हैं। तो यहाँ से जब गुजरते हैं तो इसके बीच में ये जो पानी है, इस पानी वाले इस जल संधि को क्या नाम दिया गया है? तो मलक्का जल डमरू, मलक्का जल संधि। जल संधि कौन सा जल संधि? मलक्का जल संधि। यहीं से ये सारे जहाज होकर के ऐसे निकल जाते हैं, गुजर जाते हैं। तो सारा जहाज जब मलक्का जल संधि से होकर के गुजरता है, एक पतला सा रास्ता होगा जिसका नाम होगा मलक्का जल संधि। मिला? मलक्का जल संधि मिल गया। पतला सा रास्ता होगा, यहाँ पर देखिए ये पतला सा पानी वाला इसको बोलते हैं। सब आएगा सिंगापुर से होकर ऐसे गुजरता है, इधर के सारा देश जाएगा और यहीं से गुजरेगा ऐसे। तो मलक्का जल संधि मिल गया ना सब लोगों को? किसको किसको? अब देखिए मलक्का से क्वेश्चन एग्जाम में कैसे पूछेगा। आपसे पूछेगा एग्जाम में कि मलक्का जल संधि किसको किसको जोड़ता है, मलक्का जल संधि किसको किसको जोड़ता है, ऑप्शन में देगा। तो आपको सबसे पहले खोजना है कि मलक्का जल संधि मलेशिया और सुमात्रा को जोड़ता है। तो सुमात्रा किसका है? इंडोनेशिया का। तो जहां आपको मलेशिया और सुमात्रा ये दोनों के बीच में कौन सा जल संधि? मलक्का। तो मलक्का जल संधि किसको किसको जोड़ेगा? मलेशिया और सुमात्रा द्वीप को। जब ऑप्शन में सुमात्रा न रहे तो ऑप्शन में देगा मलेशिया और इंडोनेशिया को। ये कौन सा देश है? इंडोनेशिया। तो ऑप्शन में देगा मलेशिया और इंडोनेशिया। तो मलेशिया और इंडोनेशिया को जोड़ने वाले जल संधि को क्या नाम दिया गया? मलक्का जल संधि। पूरे जितने आसियान देश हैं उस सब का व्यापार जो होता है तो सब लोग यहीं से गुजरते हैं, और जो आसियान में नहीं भी है पूर्वी एशिया में उस सब कहाँ से गुजरता है? मलक्का जल संधि से। यहीं से होकर सारे जहाज गुजरता है, जिसके कारण यहाँ बगल में सिंगापुर पड़ता है। तो ये सब इतना दूरी तय करके आके अंत में मलक्का जल संधि में प्रवेश पार करने से पहले वो लोग देखते हैं कि हमारे जहाज में फ्यूल है कि नहीं है, तेल वगैरह, भोजन, पानी ये सब है कि नहीं है। ये सब आकर के कहाँ से ये भरते हैं? सिंगापुर से। ये नज़दीक पड़ता है, इसके ऊपर सब पानी ही पानी है, कोई देश नहीं पड़ता है। हम इन लोगों को गुजरना है मलक्का से, तो मलक्का से गुजरने के लिए यही रास्ता है, यहीं से भी आई। तो इसके सबसे नज़दीक में कौन पड़ेगा? सिंगापुर। तो सिंगापुर में रुक कर पेट्रोल, फ्यूल, पानी, खाना सब भरते हैं वो लोग, जिसके कारण से इंटरनेशनल रिलेशन इसका बहुत ज़्यादा बढ़ गया। किसका? सिंगापुर का। इसके कारण इस एथी में क्या बोलते हैं? आसियान में 10 देशों में सबसे ज़्यादा विकसित करने वाला देश सिंगापुर। क्यों विकसित किया ये तो पता चल गया ना, इसी व्यापार के कारण। अब ये विकास किसको? थाईलैंड को समझ में आ गया। वो थाईलैंड ऊपर देखिएगा तो इस आकृति को आपको थाईलैंड है यहाँ पर। ये देखा कि हम अगर यहाँ ऊपर में थाईलैंड है, ये देखा कि सिंगापुर से सारी जहाज होकर गुजर के तब इधर जा रहा है, इधर तक के इधर से इतना दूरी तय करके जा रहा है और सिंगापुर विकसित कर रहा है। इससे अच्छा है कि हम अपना कुछ भूमि काट के यहाँ एक जल संधि, इधर वाले के खाड़ी को, ये थाईलैंड है, थाईलैंड, इधर वाले खाड़ी को बोलते हैं थाईलैंड की खाड़ी, क्या बोलते हैं? और इधर वाले को बोलते हैं अंडमान सागर, अंडमान सागर। यहाँ नीचे हमारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह यहीं पर है। तो थाईलैंड की खाड़ी से अंडमान सागर को जोड़ने के लिए ये थाईलैंड ने क्या किया कि मशीन से अपने यहाँ के कुछ भूभाग को काट दिया
और इधर वाला पानी अब इधर सब एक दूसरे से मिल गया। ये सारे जहाज को इतना दूरी तय के मलक्का जल संधि से होकर गुजरना नहीं पड़ेगा, यहाँ से डायरेक्ट पार कर जाएगा और डायरेक्ट यहाँ आ जाएगा। तो ये दिमाग लगाया थाईलैंड ने। तो यहाँ पर जब दिमाग लगाया तो ये जो जल संधि नहर जो बना काट करके बनाया, इस नहर का क्या नाम है? करा नहर। क्या नाम है? करा नहर। तो जब भी एग्जाम में पूछेगा कि करा नहर कहाँ पर स्थित है, करा नहर तो कहाँ पर स्थित है? थाईलैंड। करा नहर का निर्माण किसने करवाया? थाईलैंड ने। करा नहर का निर्माण किसने करवाया? थाईलैंड ने। कहाँ पर स्थित है? थाईलैंड में। तो जब भी एग्जाम में पूछे कि करा नहर के बारे में, अभी बनकर तैयार नहीं हुआ है, वो अभी प्रोजेक्ट चालू है, उसका धीमा है, लेकिन अभी फिलहाल में मलक्का जल संधि से सारे गुजर रहे हैं। आने वाले समय में ये कहाँ से गुजरेंगे? ये डायरेक्ट यहाँ पर सब जहाज आएगा और यहाँ से आ करके और डायरेक्ट यहीं से गुजर जाएगा, यहाँ आ जाएगा। तो दूरी तो कम पड़ जाएगा। जब दूरी कम पड़ेगा तो इसका भी पेट्रोल बचेगा। ये जहाज वाला सब देखेगा हम काहे के लिए इतना जाएं बिना मतलब घूमने के लिए, यहाँ से डायरेक्ट चलो सीधा। और फ्यूल वगैरह भरना है तो नज़दीक में कौन? थाईलैंड। तो सबसे ज़्यादा विकास किसका होने लगेगा? थाईलैंड का। तो थाईलैंड अपना दिमाग लगाया है। तो यहाँ तक समझ में आ गया। अब यहाँ से आगे चले। इसके बाद आप लोगों को यहाँ मलेशिया से नीचे आइएगा तो इंडोनेशिया मिलेगा। इंडोनेशिया में ये द्वीप मिला बा लेफ्ट साइड में, इसको बोलते हैं सुमात्रा। क्या बोलते हैं? सुमात्रा। अब इस सब को मिटाते हैं, ऊपर वाले को, इस सब से अब कोई मतलब नहीं है। अब इंडोनेशिया के बारे में सिर्फ थोड़ा सा हम लोग जानते हैं। ये जो बच गया ये सिर्फ कौन बचा है? अब ये नीचे कौन बचा है? देखिए तो इंडोनेशिया। लेफ्ट साइड में देखिएगा तो सुमात्रा द्वीप है। कौन है? सुमात्रा द्वीप है। ये सुमात्रा द्वीप सबसे ज़्यादा क्या उत्पादन करता है? आपका सबसे ज़्यादा उत्पादन करेगा पेट्रोल, रबर, सबसे ज़्यादा पेट्रोलियम पदार्थ करता है। पेट्रोल या पेट्रोलियम पदार्थ कौन उत्पादन करता है? सुमात्रा। इंडोनेशिया में सबसे ज़्यादा पेट्रोल उत्पादन करने में कौन सा द्वीप? सुमात्रा द्वीप। और इंडोनेशिया का हृदय किसको कहते हैं? जावा द्वीप को। सुमात्रा के ठीक राइट साइड में देखिएगा तो यहाँ बीच में मिलेगा जावा द्वीप। मिला? खोजिए सब लोग अपने अपने एटलस में। सुमात्रा के राइट साइड में नीचे, सबसे नीचे, और सुमात्रा के राइट साइड में जावा द्वीप मिला। तो इंडोनेशिया का हृदय किसको कहते हैं? जावा द्वीप को कहते हैं। इंडोनेशिया का हृदय किसको बोलेंगे? जावा को। इंडोनेशिया का हृदय किसको बोलेंगे? जावा को। तो इसमें ये जावा जो द्वीप है इसलिए हृदय कहते हैं कि पूरे इंडोनेशिया का राजधानी जो है इसी के ऊपर बसा हुआ है, जिसका नाम है जकार्ता। जकार्ता। इंडोनेशिया की राजधानी कहाँ पर? जकार्ता। इंडोनेशिया की राजधानी कहाँ पर? जकार्ता। जकार्ता किस द्वीप पर स्थित है? जावा द्वीप पर। जकार्ता किस द्वीप पर स्थित है? जावा द्वीप पर। यहाँ तक कोई दिक्कत? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना है? ये जो जावा जो द्वीप है ये इंडोनेशिया के बीच में है, इसलिए इंडोनेशिया का हृदय कहते हैं। न लेफ्ट में है, न राइट में है, न ऊपर है, न नीचे है, सिर्फ सेंटर में, बीच में है। ठीक, देखिएगा तो लेफ्ट में कौन है? सुमात्रा, और बीच में जावा, और राइट साइड में दूसरा कोई द्वीप है जिसका नाम है वो क्या नाम है उसका? इरिनी कुछ है, उतना वो फेमस नहीं है। इस सब के थोड़ा सा ऊपर चलेंगे तो आपको एक और द्वीप मिलेगा। देखिए सब के जावा, और जावा से ठीक थोड़ा सा ऊपर चलेंगे जिसका नाम है बोर्नियो। बोर्नियो मिला? ये बोर्नियो किस देश में है? इंडोनेशिया। इंडोनेशिया का एक द्वीप है। लगभग 13,000 द्वीपों को मिलाकर के एक देश है इंडोनेशिया। कितने द्वीपों को मिलाकर के? 13,000 को। तो बोर्नियो मिला आप लोगों को? बोर्नियो जो द्वीप है इंडोनेशिया का सबसे बड़ा द्वीप। कौन सा? बोर्नियो। इंडोनेशिया का सबसे बड़ा द्वीप बोर्नियो। बोर्नियो कहाँ है? देखिए दिखाई दे रहा है ना, इंडोनेशिया में। तो जब भी पूछेगा कि इंडोनेशिया का हृदय किसको कहते हैं तो जावा को कहते हैं। इंडोनेशिया में पेट्रोलियम उत्पादन करने में सबसे आगे तो सुमात्रा, और इंडोनेशिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन है? तो बोर्नियो। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। इंडोनेशिया की राजधानी कहाँ पर? जकार्ता। पूरे आसियान का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? यहीं पे है, जकार्ता। तो ये इंडोनेशिया, जब सब आसियान का मुख्यालय यहाँ पर है तो आसियान का सदस्य होगा कि नहीं? होगा। तो आसियान का सदस्य इंडोनेशिया है ना? तो चलिए इंडोनेशिया के बारे में अभी इतना। एक क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि कौन ऐसा देश है जो कि इंडोनेशिया के बोर्नियो द्वीप पर पूर्ण रूप से बसा हुआ है ऊपर? तो ब्रुनोई।
बुरनोई, जिसके बारे में अभी हम बता रहे थे। किससे टूटा है ये? मलेशिया से। बुरनोई की राजधानी कहाँ पर? बंदर शेरी। अभी बताएं, बुरनोई की राजधानी बंदर शेरी। तो क्या बोलते हैं, कौन ऐसा देश है जो इंडोनेशिया के बोर्नियो द्वीप पर पूर्ण रूप से बसा हुआ है? तो बुरनोई। कौन सा देश है जो बोर्नियो द्वीप पर पूर्ण रूप से बसा हुआ है? तो बुरनोई। बुरनोई जो देश है वो बोर्नियो द्वीप पर पूर्ण रूप से बसा हुआ है और इसका राजधानी बंदर शेरी है। और ये जो है एक द्वीप है। क्या है? द्वीप है। तो पूरी दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड। पूरी दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड। लेकिन इंडोनेशिया का सबसे बड़ा द्वीप तो बोर्नियो। इंडोनेशिया का सबसे बड़ा द्वीप बोर्नियो। और ये इंडोनेशिया एशिया में आता है। किस में आता है? एशिया में आता है। इसीलिए एशिया का जब पूछेगा कि सबसे बड़ा द्वीप तो यही बोलेंगे, किसको? बोर्नियो। इंडोनेशिया का कहेगा तो बोर्नियो, एशिया के कहेगा तो बोर्नियो। ये सबसे बड़ा द्वीप हो गया। पूरा विश्व के जब कहेगा तो हाँ ग्रीनलैंड। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब पूरा विश्व में सबसे बड़ा द्वीप समूह लगा देगा तो इंडोनेशिया। कोई दिक्कत है यहाँ तक? आगे बढ़ें। इंडोनेशिया में राइट साइड में चलेंगे और नीचे की तरफ देखिएगा तो एक छोटा सा देश मिलेगा जिसका नाम होगा पूर्वी तिमोर लिस्टे। पूर्वी तिमोर, या मिलेगा आपको तिमोर लिस्टे। इसी का नाम है पूर्वी तिमोर या तिमोर लिस्टे। मिला? या इसका राजधानी कहाँ पर है? यहीं में इसी पे है, दिल्ली। इसकी राजधानी दिल्ली। तो पूर्वी तिमोर की राजधानी कहाँ पर? दिल्ली। विश्व में जितने सारे देश हैं, खास करके एशिया वाले एग्जाम में पूछता है, याद रखिएगा। एशिया, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, ये 3 से सबसे ज़्यादा पूछता है। यूरोप से कभी कभी उससे भी फेमस। हाँ, पूरे विश्व में जितना भी देश है ना, सब के बारे में पूछता है एग्जाम में। लेकिन कहाँ से पूछ देगा ये तो पता है नहीं। तो हमको क्या करना है? सब पढ़ना है, सबको याद रखना है। तिमोर लिस्टे की राजधानी दिल्ली। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता। मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर। बुरनोई की राजधानी बंदर शेरी। ये सब की राजधानी साथ साथ आप याद करते चलिएगा, माइंड में बैठाते चलिएगा। वरना एक दिन बैठ के अगर आप चाहिए किताब खोल के हम रट ले, असंभव है ये। ठीक, रट लीजिएगा, 1 महीना याद रहेगा, 2 महीना, उसके बाद फिर जहाँ से आया है वहीं चला जाए। समझिएगा, पूरी ज़िंदगी आपके साथ में रहेगा, ये कभी नहीं भूलिएगा कि नीचे कौन है? तिमोर लिस्टे। उसकी राजधानी कहाँ है? दिल्ली। तिमोर लिस्टे एक ऐसा देश है जो ये इंडोनेशिया के बगल में छोटा सा द्वीप है, छोटा सा। पूरी दुनिया में पुर्तगाली इस पर पूरी क्या कर रहा था? शासन कर रहा था। किस पे? तिमोर लिस्टे पे। कौन शासन कर रहा था? पुर्तगालियों ने शासन कर रहा था। 1965 ईस्वी में पुर्तगालियों से आज़ाद हो गया कौन? तिमोर लिस्टे। कौन आज़ाद हो गया? तिमोर लिस्टे। कब आज़ाद हुआ? 1965 ईस्वी में। जब 1965 ईस्वी में पुर्तगालियों ने इसे आज़ाद कर दिया तो बगल में इंडोनेशिया ही कहता है कि मेरा द्वीप समूह है, ये स्वतंत्र नहीं है। ये इंडोनेशिया इस पर क्या किया? कब्जा कर लिया। ये बोला कि मेरा है ये। ठीक, तो 1965 से लेकर और 2002 ईस्वी तक ये किसका गुलाम रहा? इंडोनेशिया का। और 19 मई 2002 ईस्वी को ये तिमोर लिस्टे स्वतंत्र हो गया इंडोनेशिया से। 19 मई 2002 को ईस्वी को किससे स्वतंत्र हो गया? इंडोनेशिया से। अर्थात पूरी दुनिया में एक स्वतंत्र देश बन गया जिसका नाम है तिमोर लिस्टे, जिसकी राजधानी कहाँ पर? दिल्ली। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। आगे चलें? चलिए, अब आगे जब चलिएगा यहाँ से तो इसके ठीक ऊपर देखिएगा तो आपको मिलेगा फिलीपींस। ये तिमोर लिस्टे के ऊपर इंडोनेशिया, इंडोनेशिया के ऊपर मिलेगा आपको दाहिने साइड में फिलीपींस। बोर्नियो द्वीप से ठीक ऊपर और दाहिने साइड में देखिए, बोर्नियो द्वीप से ऊपर और दाहिने साइड में देखिएगा तो आपको मिलेगा एक देश जिसका नाम है फिलीपींस। एटलस में सब लोग अपना अपना खोजिए फिलीपींस जल्दी। कितने लोगों को मिल गया? सब लोगों को नहीं मिला है अभी। सब लोगों को मिल गया? अच्छा, बहुत जल्दी खोज लिए। हाँ, इंडोनेशिया के सर पे बैठा है ऊपर। बोर्नियो द्वीप से भी ऊपर जब चलिएगा तो एक देश है जिसका नाम है फिलीपींस। क्या नाम है? फिलीपींस। ठीक, फिलीपींस का मुख्य रूप से 2 द्वीप हैं। फिलीपींस में मुख्य रूप से कितने द्वीप? 2 द्वीप।
ऊपर वाले भाग को फिलीपींस को बोलते हैं लुजोन द्वीप। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं लुजोन द्वीप। लुजोन द्वीप मिला फिलीपींस में। लुजोन ऊपर वाले द्वीप को क्या बोलेंगे? लुजोन द्वीप। जबकि नीचे वाले द्वीप को क्या बोलते हैं? मिंडनाओ द्वीप। मिंडनाओ मिंडनाओ मिला, मिंडनाओ द्वीप। तो दो द्वीप में बांट दिए हम। जब ऊपर वाले और नीचे वाले मिला देंगे तो टोटल एक देश बन जाएगा। तो लुजोन द्वीप और मिंडनाओ द्वीप दोनों को जब मिला देंगे तो एक देश बन जाएगा, जिसका ये नाम क्या है? फिलीपींस। क्या नाम है? फिलीपींस। फिलीपींस की राजधानी ऊपर लुजोन द्वीप पर देखेंगे इसमें, तो यहाँ पर मिलेगा आपको मनीला। मनीला फिलीपींस की राजधानी मनीला। खोजिए, मिला? तो याद रखिएगा कि फिलीपींस को मुख्य रूप से दो द्वीपों में बांटा गया है। ऊपर वाले को लुजोन द्वीप और नीचे वाले को मिंडनाओ द्वीप। ऊपर वाले को लुजोन द्वीप, नीचे वाले को मिंडनाओ द्वीप। अब लुजोन द्वीप पूरी दुनिया में किस देश में स्थित है? फिलीपींस में। जब एग्जाम में पूछ देगा मिंडनाओ द्वीप दुनिया में कहाँ स्थित है, 4 देश का ऑप्शन दे देगा। इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड, उसके बाद फिलीपींस। तो क्या मारिएगा? फिलीपींस। वो जल संधि है, अभी उसको रहने दीजिए, पहले यहाँ पर द्वीप के बारे में समझ लीजिए। तो लुजोन एक द्वीप भी है, लुजोन जल संधि भी है। ठीक, तो जल संधि के बारे में बाद में जब हम लोग पढ़ेंगे जल वाला, नदी, महासागर, सागर, तो वो आएगा लुजोन सागर अंत में। पहले द्वीप के बारे में समझिए। ऊपर वालों को लुजोन द्वीप, नीचे वाले को मिंडनाओ द्वीप। नीचे वाले को क्या बोलते हैं? मिंडनाओ द्वीप। तो ये हो गया आपका मिंडनाओ द्वीप, ये हो गया लुजोन द्वीप। दोनों को मिलाकर कौन सा देश बना? फिलीपींस। फिलीपींस की राजधानी कहाँ पर स्थित है? मनीला। ये मनीला पूरी एशिया का चावल अनुसंधान संस्था कहाँ स्थित है? मनीला में। तो क्वेश्चन ये बार बार पूछता है कि एशियाई चावल अनुसंधान संस्था कहाँ स्थित है? मनीला। और भारतीय चावल अनुसंधान संस्था कटक, उड़ीसा में है। देखिए यहाँ पर, ये है आपका ओडिशा, और इसी में है आपका कौन सा देश? कटक। कटक में आपका, कटक इसी में, हाँ ये है शायद कटक, ये तलचर है। तो इसी उड़ीसा में आपका है कटक। कटक में आपका पूरे भारत का चावल अनुसंधान संस्था कहाँ पर? उड़ीसा में, कटक। लेकिन पूरे एशिया का चावल अनुसंधान संस्था मनीला में। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। मनीला में आपका एक और क्वेश्चन पूछता है जिसका नाम है ADB, अर्थात एशियाई डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय। मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? यहीं मनीला, यहीं पर है, मनीले में। मनीला में चावल अनुसंधान संस्था, ये हो गया कहाँ का चावल अनुसंधान संस्था? पूरे एशिया का चावल अनुसंधान संस्था मनीला। एशियाई डेवलपमेंट बैंक अर्थात जिसको बोलते हैं ADB बैंक, इसका मुख्यालय कहाँ पर? मनीला। मनीला किस देश में? फिलीपींस में। मनीला किस देश में? फिलीपींस में। तो ADB का मुख्यालय कहाँ पर? मनीला में स्थित है। और इसका मुख्यालय मनीला में स्थित है। पूरे आसियान में, पूरे आसियान का चावल अनुसंधान संस्था कहाँ पर? यहीं पर। पूरे एशिया का कहाँ पर? मनीला। लेकिन भारत का पूछेगा तो कटक। कटक कहाँ स्थित है? उड़ीसा में। भारत में है। हाँ, भारत में। उड़ीसा में ये जहाँ पर चावल अनुसंधान संस्था है, भारतीय चावल अनुसंधान संस्था, वहीं पे नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ था। सुभाष चंद्र बोस का जन्म कहाँ हुआ था? हाँ, कटक में, उड़ीसा में। तो याद रखिएगा इसको। पूरे एशिया का जब भी चावल अनुसंधान संस्था कहेगा मनीला। एशियाई विकास बैंक की मुख्यालय कहाँ पर? मनीला में। और एशियाई विकास बैंक की स्थापना कब हुआ था इसका? हाँ, इसका ADB का स्थापना कब हुआ था? 1967 ईस्वी में। ADB अर्थात एशियाई डेवलपमेंट बैंक, अंग्रेजी में बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं एशियाई विकास बैंक। इसकी स्थापना कब? 1967 ईस्वी में। इसका मुख्यालय कहाँ पर? मनीला। किस देश में? फिलीपींस। तो अभी आपको जितना हम बताएं पहले उसको आप लोग अब बताइए, हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ठीक? रिवीजन कीजिए पहले। अब बताइए कि मलेशिया जब टूटा तो कितने भाग में बटा? 3 भाग। पहला मलेशिया, दूसरा सिंगापुर, तीसरा ब्रुनई। मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर, उसके बाद सिंगापुर की राजधानी सिंगापुर सिटी, ब्रुनई की राजधानी बंदर शेरी।
मलेशिया से ठीक नीचे आइएगा तो आपको मिलेगा एक इंडोनेशिया। क्या मिलेगा? इंडोनेशिया। इंडोनेशिया में लेफ्ट साइड वाले द्वीप को बोलते हैं सुमात्रा और मिडिल वाले को बोलते हैं जावा। मिडिल में है, न राइट में है, न लेफ्ट में है, जिसके कारण उसको बोलते हैं इंडोनेशिया का हृदय बोलते हैं, दिल बोल रहे हैं दिल, हाँ, इंडोनेशिया का हृदय बोलते हैं, अर्थात हृदय जावा द्वीप को बोलते हैं। इंडोनेशिया के किस द्वीप समूह को जावा हृदय बोलते हैं? तो जावा द्वीप को क्या बोलते हैं? हृदय बोलते हैं। किस द्वीप पर इंडोनेशिया में सबसे ज़्यादा पेट्रोलियम उत्पादन होता है? सुमात्रा पर। रबर और पेट्रोलियम सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है इंडोनेशिया में किस द्वीप पर? सुमात्रा पर। और पूरे इंडोनेशिया की राजधानी कहाँ पर? जकार्ता। जकार्ता किस महाद्वीप पर स्थित है? किस द्वीप पर स्थित है? तो जावा द्वीप पर स्थित है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब सुमात्रा नीचे और ऊपर मलेशिया, तो मलेशिया और सुमात्रा के बीच में एक जल संधि है जिसका नाम है मलाक्का जल संधि। क्या नाम है? मलाक्का जल संधि। तो क्वेश्चन एग्जाम में अगर यहाँ से पूछेगा कि मलाक्का जल संधि किन दो देशों को जोड़ता है, तो मलेशिया और नीचे इंडोनेशिया, ऊपर मलेशिया और नीचे इंडोनेशिया, ऊपर मलेशिया और नीचे इंडोनेशिया, दोनों को बीच में कौन सा है? मलाक्का जल संधि है। ठीक, दोनों के बीच में मलाक्का। लेकिन जहाँ पर इंडोनेशिया अगर ना दे करके यहाँ पर सुमात्रा दे दे तो आपको मानना है कि मलेशिया और सुमात्रा के बीच में, मलेशिया और सुमात्रा के बीच में एक ऐसा देश का नाम बताइए जो मतलब कि बोर्नियो द्वीप पर बसा हुआ है। बुर्नोई। और इंडोनेशिया के सबसे बड़ा द्वीप वही बुर्नोई है। इंडोनेशिया की एशिया के सबसे बड़ा द्वीप बोर्नियो, हाँ बोर्नियो, सॉरी बस दोनों इसलिए इसमें का उसमें का इसमें थोड़ा इसको ध्यान दीजिएगा। तो एशिया के सबसे बड़ा द्वीप बोर्नियो। इंडोनेशिया का सबसे बड़ा द्वीप बोर्नियो। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब एशिया के सबसे बड़ा द्वीप विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड। और विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह इंडोनेशिया द्वीप समूह। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह इंडोनेशिया द्वीप समूह। इंडोनेशिया के बाद ठीक ऊपर चलेंगे तो मिलेगा आपको एक देश है जिसका नाम है फिलीपींस। आसियान का सबसे लास्ट वाला देश, ये बेचारा बच गया था तो बोला हाँ ऊपर है, इसको बोला गया कि इसको भी शामिल कर लीजिए, इसको क्यों नहीं शामिल कीजिए। हालांकि इससे पहले तो ये जब शामिल हुआ तो ये इसको शामिल करने पर ये 10वां देश बना था। ठीक, तो फिलीपींस एक देश है इंडोनेशिया के ऊपर जिसका नाम है, दो द्वीप में बटा हुआ है, उसका नाम है फिलीपींस। और इसके दो द्वीपों का नाम है, एक लुजोन द्वीप, मिंडानाओ द्वीप। लुजोन द्वीप, मिंडानाओ द्वीप, लुजोन द्वीप और मिंडानाओ द्वीप। लुजोन द्वीप और मिंडानाओ द्वीप दोनों को मिला करके एक देश बना फिलीपींस, जिसका राजधानी लुजोन द्वीप पर स्थित मनीला है। फिलीपींस की राजधानी मनीला। फिलीपींस की राजधानी मनीला। एशियाई चावल अनुसंधान संस्था मनीला। एशियाई चावल अनुसंधान संस्था मनीला। एशियाई डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय मनीला। एशियाई डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय मनीला। इसकी स्थापना 1967 ईस्वी में। इसकी स्थापना किसकी स्थापना? एशियाई विकास बैंक की, एडीबी की स्थापना 1967 ईस्वी में। ये फिलीपींस के बाद आपको इंडोनेशिया के ठीक नीचे एक देश बताया है जिसका नाम है आपका पूर्वी तिमोर या तिमोर लेस्टे। वो 1965 ईस्वी तक पुर्तगालियों के अधीन रहा। किसके अधीन रहा? पुर्तगालियों को। 1965 में पुर्तगालियों ने उसे आज़ाद कर दिया, तब उस पर चढ़ गया इंडोनेशिया और बोला कि ये हमारा है, ये मेरे कब्जे में रहेगा। तो 19 मई 2002 ईस्वी को इंडोनेशिया से भी वो स्वतंत्र हो गया। और स्वतंत्र होने के बाद आज पूरी दुनिया के नक्शा पर एक अपने आप को देश बोलता है कि हम एक देश हैं और स्वतंत्र हैं, और हमारी राजधानी दिल्ली है। तो तिमोर लेस्टे की राजधानी कहाँ पर? दिल्ली। तिमोर लेस्टे की राजधानी दिल्ली। तिमोर लेस्टे कब स्वतंत्र हुआ? तो पुर्तगालियों से 1965 में, जबकि इंडोनेशिया से 2002 ईस्वी में। पुर्तगालियों से 1965 में, जबकि इंडोनेशिया से 2002 ईस्वी में। ये तिमोर लेस्टे ये भी तो साउथ एशिया में है ना, तो साउथ एशिया एक सदस्य होना चाहिए। तो साउथ एशिया में ये जुड़ना चाह रहा था, तो इंडोनेशिया खास करके देखिएगा कि आपको हर जगह ये देखने को मिलता है कि एक देश से टूटकर अगर कोई दूसरा देश बन रहा है तो दोनों के बीच में विवाद चलता है। जैसे भारत से टूटकर पाकिस्तान बना, दोनों के बीच में विवाद चलता है कि नहीं चलता है? उसी प्रकार उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया, दोनों टूटा एक ही देश से, दोनों के बीच विवाद चलता है।
तो इस प्रकार से एक देश से जो दो देश टूट, जैसे यूक्रेन रसिया से टूट करके बना है, दोनों के बीच विवाद चल रहा है। यूक्रेन और रसिया युद्ध अभी हो रहा है, देख रहे हैं ना। तो हमेशा ये विवाद चलते रहता है। तो तिमोर लेस्टे इंडोनेशिया से टूटकर स्वतंत्र देश बन गया, तो इंडोनेशिया को बुरा लगा और ये बोला कि आसियान में अगर तिमोर लेस्टे को शामिल कर लीजिएगा तो हम वहाँ से साइड हो जाएंगे, हम उसमें नहीं रहेंगे। तो तिमोर लेस्टे को आसियान में रखा गया है? नहीं। आसियान में कुल 10 देश हैं। हमने आपको टोटल 10 देश के बारे में बता दिया। बताइए 10 देश कौन कौन से हैं? पहला म्यांमार, दूसरा थाईलैंड, तीसरा लाओस, चौथा कंबोडिया, पांचवा वियतनाम, उसके बाद मलेशिया, सिंगापुर, ब्रुनोई, उसके बाद इंडोनेशिया, फिलीपींस। 10 गो देश बता दिए, 10 के बारे में पढ़ा दिए। ये आसियान में नहीं आता है पूर्वी तिमोर लेस्टे, फिर भी इसके बारे में बता दिए। याद रखिएगा, क्वेश्चन में बार बार पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश आसियान का सदस्य नहीं है, और उसमें फटाक से देगा पूर्वी तिमोर लेस्टे। ठीक, क्यों आसियान का सदस्य नहीं है? क्योंकि इसका इंडोनेशिया विरोध किया। तो सब कोई मजबूत लोगों के साथ खड़े होना चाहते हैं, कमज़ोर लोगों का साथ बहुत कम लोग देते हैं। यहाँ पर पूर्वी तिमोर लेस्टे कमज़ोर पड़ गया, जिसके कारण से इंडोनेशिया ने बोला कि हम मजबूत हैं, हमारी बात पूरी सब लोग मानेंगे। तो ये बोला उसको अगर शामिल कीजिएगा तो हम उसमें नहीं रहेंगे। इसके साथ अन्याय हुआ। तो आप लोग भी याद रखिए कि आप लोग भी जहाँ पर कमज़ोर पड़िएगा आपका कोई साथ नहीं देगा, जहाँ पर मजबूत रहिएगा वहीं पर आपको कोई साथ देगा। तो मजबूत बनने के लिए दिन रात मेहनत कीजिए, और दिन रात मेहनत करके पढ़िए। पढ़ लिख आगे बढ़ने के लिए एकमात्र रास्ता है कौन सा? शिक्षा। शिक्षा उस शेरनी का दूध है, जिसने भी पिया है वही दहाड़ा है। यहाँ तक कोई दिक्कत? चलते हैं अब अगले दिन, अगले क्लास में। आज इतना ही रहने दीजिए। आइए कल जहाँ से हम